हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 7 10 फॉर्मूलाज फिनिश किया था। तो आज हम अलजेब्रा का टाइप 8 क्यूबिक फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। वो फॉर्मूले क्या है? पहला फॉर्मूला आपके पास, अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ ए पी, यानी प्लस का अपोजिट साइन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का अपोजिट माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ऑफ ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब इंटू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के भी ये दो फॉर्मूले हैं और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के भी दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखेंगे ए माइनस बी प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लिए, फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप आई होप सब लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, x की पावर 6 माइनस 512 y रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4, और आपको फाइंड आउट करनी है ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। ठीक है, यानी आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एक्स की पावर 6 माइनस 512 वाई की पावर 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी माइनस सी। आप ध्यान से देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो हम एक्स रेज टू पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 3 2 6, तो एक्स के पावर 6 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस सिमिलरली 8 किसका क्यूब, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का, और वाई स्क्वायर इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 का क्यूब क्या होता है 512, और वाई स्क्वायर की होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, वाई रेज टू पावर 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें इस टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी, तो ए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 8 वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है इंटू ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी, एक्स रेज टू पावर 4 आएगी, 2 2 जा 4, तो एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ ए बी करेंगे तो ध्यान से देखिए, ए बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 8 वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा 8 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या है प्लस सी वाई रेज टू पावर 4, यानी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर कर दिया प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है 8 वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 64 वाई रेज टू पावर 4। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे,
यानी हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन को, एक तो हमारे पास जो बाय फॉर्मूला इक्वेशन हमने निकाली है उसको, और एक हमारे पास जो गिवन है उसको, यानी एक तो इस वाली इक्वेशन को, एक इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। वहां से हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8y², तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है ए, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -8, तो ए की वैल्यू क्या आएगी -8। सिमिलरली बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -b, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है आपके पास गिवन +8, तो यहाँ पे b की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ से -8। ये क्या है, यानी a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +8x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -b है, तो b की वैल्यू आएगी -8। अब c की वैल्यू क्या आएगी, y4 का कोफिशिएंट यहाँ पे c है, y की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 64, यानी c की वैल्यू क्या आएगी 64। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी माइनस c, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा -8 -64। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा -8 माइनस का 16 -64, तो ये होगा 6 और 4 0 1 कैरी 6 1 7 8, यानी -80 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, फिर हमने x⁻6 को ब्रेक करके लिख लिया x स्क्वायर का होल क्यूब -8y स्क्वायर का होल क्यूब। फिर हमने क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, वो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करने के बाद हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन है उसको इस इक्वेशन से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आई, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है -8, तो a की वैल्यू है -8। सिमिलरली हमने c की वैल्यू निकाली, यहाँ से क्या आई y4 का कोफिशिएंट देखेंगे तो 64, और हमने b की वैल्यू कैसे निकाली, x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देके b की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ से -8, यानी -b = 8 है, तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -8। ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी, a की वैल्यू रखी -8, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू रखी 64, तो हमारे पास आंसर आ गया -8 सिंप्लीफाई करने के बाद। आई होप सो आप सब लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 यानी 428 इंटू 428 इंटू 428 प्लस 348 इंटू 348 इंटू 348 अपॉन आपके पास 428 इंटू 428 प्लस 348 इंटू 348 माइनस 428 इंटू 348। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, इतने नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना, फिर आपस में ऐड करना, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, फिर सबट्रैक्ट करना, तो यानी ये बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन हम इसे बाय फॉर्मूला करेंगे तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं 428 की वैल्यू मान लेते हैं हम a, और 348 की जो वैल्यू है उसको हम b मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 428 का क्यूब है यानी a का क्यूब, यहाँ पे 348 का क्यूब है तो यानी b का क्यूब, नीचे क्या है a स्क्वायर, 428 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 348 का स्क्वायर यानी प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ a इंटू b। ठीक है, अब ये है, अब a क्यूब प्लस b क्यूब का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए पी, और डिनोमिनेटर में अंदर आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ये लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, और डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली a प्लस बी। अब a की वैल्यू क्या थी 428 और b की वैल्यू 348। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7 और 4 और 3 7, यानी 776 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा।
यानी अगर हम बाय सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसके अंदर, इसलिए हम इसे बाय फॉर्मूला करेंगे। तो हम आप इसको ए माने या फिर इसको बी मानने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, वो लिखने में ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे कि इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो न्यूमिनेटर में भी है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या थी 428 और बी की वैल्यू 348, यहाँ पे पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 776। आई होप सब लोगों की समझ आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास p प्लस क्यू की वैल्यू 6 है, पी क्यूब की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4 और आपको पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए आप इसको कैसे करेंगे। तो आप पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस ऑफ 3p क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब आप सोचेंगे कि हमने ये वाला फॉर्मूला ही यूज क्यों किया, हम वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का क्या, पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस ऑफ पी क्यू। यहाँ पे देखिए आपके पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कहीं गिवन है नहीं है, यानी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो पी प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए कि वो भी क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू की वैल्यू चाहिए कि वो भी क्वेश्चन में गिवन है, यानी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर जो वैल्यू हमें दी गई है वो ऑलरेडी गिवन हो, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा फाइंड आउट करने की जरूरत ना पड़े। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए पी प्लस क्यू का होल क्यूब यानी 6 का क्यूब माइनस 3, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4 और पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 6। 6 का क्यूब क्या होता है 216 माइनस 4 3 जा 12, 12 6 जा क्या होता है 72। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, 11 में से 7 जाएंगे तो भी क्या बचेगा 4 और ये क्या बचेगा 1, यानी 144 हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी p प्लस क्यू इक्वल्स टू 6 है, पी क्यूब 4 है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वो क्या होता है, ये आपके पास p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, फिर आप इसमें जो वैल्यूज गिवन है p प्लस क्यू की 6, p क्यू की 4, यहाँ पे p प्लस क्यू की 6 यहाँ पे पुट अप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। आई होप आप सब लोगों को ही समझ आ गया होगा। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है a माइनस बी की वैल्यू है 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 80 है, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 80, इसकी वैल्यू क्या है 2 का क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू आपको चाहिए, a माइनस बी की वैल्यू है 2, तो 8 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 3 2 जा 6ab। 80 में से 8 इज इक्वल्स टू 6ab। 80 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 72 इज इक्वल्स टू 6ab। अब ab इज इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाय 6, तो ये जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा 12। यानी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू दी गई थी, अब इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है और ये वैल्यू दी गई है, तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है 80, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी भी 2 दे रखी है, ये आपको फाइंड आउट ही करना है ab। फिर 80 में 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, 80 ये इस साइड प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 80 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 72, और फिर 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या होगी सिंप्लीफाई करने के बाद 12। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों की क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।